नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज 4 दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से केस स्टडी को सॉल्व करेंगे और ये केस स्टडी नंबर 8 होगी। जैसे कि अब तक हम 7 केस स्टडीज को सॉल्व कर चुके हैं और आपको पता है कि केस स्टडीज जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में, क्योंकि ये केस स्टडीज 120 मार्क्स को कवर करती है आपके यूपीएससी मेंस के। इनके बिना, इनको अच्छा स्कोर किए बिना पोस्ट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यूपीएससी में। तो आपने अभी भी ये केस स्टडीज़ नहीं देखी होगी, प्रीवियस केस स्टडीज़, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इन पूरे केस स्टडीज़ की लिंक रखी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी ये पूरी केस स्टडीज़ को कवर कीजिए। डेली प्रैक्टिस करने की ये जो मैंने सीरीज़ शुरू की है केस स्टडी को, ये इसीलिए ताकि आप केस स्टडी में परफेक्ट बन सको और आपको डेली केसेस को सॉल्व करना है। तो अब तक 7 केसेस हम सॉल्व कर चुके हैं और आज ये केस नंबर 8 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 8वीं केस स्टडी जो है, इट इज़ अबाउट द आईएएस ऑफिसर्स फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। जैसे कि आपको पता है, जो एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, ईमानदार आईएएस ऑफिसर होता है, उसके लिए सबसे कॉमन चीज़ होती है वो है फ्रीक्वेंट उसकी ट्रांसफर्स होना। तो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स देखी जाती है, तो यही चीज़ों से रिलेटेड, जिस कारण आईएएस ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये जो केस है ये इसी के बारे में है, एक आईएएस ऑफिसर की जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो रही है वो। सो चलिए इस केस को स्टडी करते हैं। ये जो केस है, केस नंबर 8, इसमें जो पर्सन है उनका नाम है अमित सिन्हा। अमित सिन्हा कौन है? तो अमित सिन्हा एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। यहाँ याद रखिएगा, ये जूनियर नहीं है, नए नए नहीं लगे, ये काफ़ी सीनियर एक आईएएस ऑफिसर है जो सर्विस को 25 साल पहले ज्वाइन कर चुके हैं, यानी उनको एक्सपीरियंस 25 ईयर्स का अभी है। उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट दिखते हैं, काफ़ी ईमानदार और एक एथिकल पर्सन है, काफ़ी नैतिकता को फॉलो करने वाले दिखते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये जो गवर्नमेंट है इसको इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वो उसका वर्क कल्चर बदल सके, गवर्नमेंट के जो वर्क है उसको एफिशिएंट बना सके, उसको चेंज कर सके, इनएफिशिएंसी जो है इसे ख़त्म कर सके और करप्शन जैसी चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म कर सके। इस कारण उन्होंने यूपीएससी क्रैक करके आईएएस को ज्वाइन किया था। अब उनका एम क्या था ये आपने देखा, आईएएस को ज्वाइन करने का, वो कौन है ये भी आपने देखा। अब चलिए आगे इनका क्या कहना है वो देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है, जब इनकी पोस्टिंग होती है पहली बार, तो वो पहली बार एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट करके पोस्ट किए जाते हैं, जो कि आपको पता है आईएएस की पहली पोस्टिंग्स जो होती है वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम की होती है। वो एसडीएम जब बनते हैं तो वो काफ़ी सारे करप्शन की केसेस को एक्सपोज करते हैं, जिस एम से वो आए थे उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में से जितने भी करप्शन की केसेस है उसको वो एक्सपोज करते हैं। इस कारण अब देखा जाता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाती है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ, उनके ऊपर एक्शंस ली जाती है क्योंकि उनका करप्शन पकड़ा जाता है। और काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल अमित के इस एक्ट के कारण अरेस्ट भी हो जाते हैं और सर्विस से भी कुछ लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है। अब ये चीज़ों के चलते काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रिक्टनेस को देख के उनको जल्द ही ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे आप देखते हो, और उनको एक छोटे से पोस्ट पे भेज दिया जाता है। ऐसी पोस्ट पे उनको रख दिया जाता है जो जिसका बहुत कम सिग्निफिकेंस है, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है, जिस कारण वो इतने बड़े बड़े एक्शंस ना ले पाए। आपको पता है ये जो भी ऑफिसर्स थे या जिन भी लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनको डिसमिस किया गया, उनके कहीं ना कहीं ऊपर कॉन्टैक्ट तो होंगे ही, मिनिस्टर्स तक किसी के कॉन्टैक्ट होंगे, सीनियर्स तक। अब ये चीज़ों के चलते अमित को पहले ही पोस्ट में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करके उसको सिग्निफिकेंट पोस्ट पे ला लिया, सिग्निफिकेंट पोस्ट से तो लेस सिग्निफिकेंट पोस्ट पे ला लिया जाता है। अमित ये डिपार्टमेंट में आता है और वहां जाने के बाद वहां के भी करप्शन वो एक्सपोज कर देता है। अब उसको फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि बहुत कॉमन चीज़ आपको देखने मिलती है। उसको फिर से जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो ही इज़ नाउ क्रेडिटेड विद 50 ट्रांसफर्स इन 25 ईयर्स। आज के अगर उसके रिकॉर्ड्स देखोगे पिछले 25 साल में, उसके अब तक 50 ट्रांसफर्स हो चुके हैं उसके आईएएस ऑफिसर के करियर में। ये बहुत ही बड़ा एक नंबर है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये नंबर है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब आगे अमित क्या करता है। अमित जो होता है ये एक तो मीडिया सेवी ऑफिसर है। मीडिया सेवी ऑफिसर यानी जो मीडिया का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकता है, अच्छा नॉलेज रखता है या उसको अच्छे से समझ सकता है, और वो सोशल मीडिया को यूज़ करता है करप्शन को एक्सपोज करने में। ये तो बहुत कॉमन होता है, काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं बुरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। ही डिस्क्रिटली, यानी हम कहेंगे वो अपनी इच्छा से कुछ इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है अपने कुछ दोस्तों से, मीडिया में जो होते हैं वो दोस्तों से। तो मीडिया के कुछ उसके दोस्त हैं, उनके तक वो लीक कर देता है ताकि मीडिया जो है उसको एक वाइड पब्लिसिटी दे सकता है। तो ये जो लोग होते हैं ये इसको वाइड पब्लिसिटी देते हैं, जिस कारण एक बार वो चीज़ें जो है वो फेमस हो गई, इस तरह की केसेस, तो उसको फिर गवर्नमेंट सप्रेस ना कर सके। इसी मोटिव के साथ अमित ये काम करता है। बट आप आज की अमित की सिचुएशन जानते हैं। अमित अपने 50 साल का हो चुका है, 50
ईयर्स ओल्ड हो चुका है, अमित का 25 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ अब वो फाइटिंग कर करके करप्शन के साथ थक चुका है, अकेला लड़ रहा था, वन मैन आर्मी करके लड़ रहा था, जिस डिपार्टमेंट में जा रहा था उस डिपार्टमेंट में वो करप्शन खत्म करने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज्यादा उसने फाइट किया करप्शन करके अकेले ने। उसके फैमिली मेंबर जो होते हैं उन्होंने काफी सारा सफर किया उसके कारण, उसकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स के कारण। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होती है तो फैमिली मेंबर्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है, इवन बच्चों के एजुकेशन से लेके वाइफ को चीज़ें मैनेज करने से लेके सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है फैमिली के लिए फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स के कारण। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से उसकी फैमिली तो सफ़र कर ही चुकी है, और जो फॉल्स केसेस उस पर बुक किए गए हैं करप्ट ऑफिसर्स ने या पॉलिटिशियंस ने, इस कारण भी फैमिली बहुत ज़्यादा थक चुकी है, फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। देखिए, आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हो, आपके ऊपर झूठी केसेस अगर लगाई जाए कि आप ऐसा करते हो, आप करप्शन करते हो, करप्ट ऑफिसर खुद आप पे झूठी केसेस लगा रहे कि हमको फंसा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है। ये हो रहा है। उसके फैमिली मेंबर्स अभी क्या चाहते हैं? उसके फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि वो अपना वर्क करने का तरीका बदल दे, या फिर अपना जो जॉब है उसे छोड़ दे, या फिर अपने जॉब को क्विट कर दे और एक पीसफुल लाइफ अभी तो भी जिए। 50 साल का हो चुका है, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, 50 ट्रांसफर्स वो देख चुका है, और क्या क्या देखेगा? अभी वो चाह रहे हैं उसके फैमिली मेंबर्स की वो एक पीसफुल लाइफ जिए। अब इन सब चीज़ों में आपको सवाल क्या किया गया है ये देखते हैं। सवाल आपको एक ही यहाँ किया गया है, वो है कि अगर आप अमित के दोस्त होते, अगर आप अमित के दोस्त होते और आप उसको एडवाइस देना चाहते तो आप उसको क्या सजेशंस देते, आप उसको क्या एडवाइस देते इन चीज़ों को लेके। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करने की शुरुआत करते हैं। तो आंसर लिखते वक्त सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हम लिखने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होगा कि इट इज नॉट इजी टू फाइट करप्शन इन द गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली फॉर लॉन्ग, है ना। पहली बात तो ये है कि करप्शन के खिलाफ लड़ना यही बहुत बड़ा टास्क है गवर्नमेंट में, और उसके साथ साथ अकेले लड़ना ये तो बहुत ही बेहतरीन बड़ा टास्क है, ये हमें पता चलता है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं बहुत अच्छे आइडियल्स के साथ, बहुत एथिकल वैल्यूज के साथ, बहुत मॉरल वैल्यूज के साथ कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट जब वो करप्ट सिस्टम में देखते हैं कि कितने बड़े प्रॉब्लम्स है करप्ट सिस्टम को खत्म करने में, कितने प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं, तो वो गिव अप कर देते हैं। ये होने के अलावा ये ट्रूली कमेंडेबल है कि अमित जो है वो फाइटिंग तो कर रहा है इस बैटल को ऑलमोस्ट अकेला, और वो भी 25 साल से अकेले लड़ रहा है अमित, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उसने अपना कमिटमेंट भी खत्म नहीं किया, देखा गया तो उसने गिव अप भी नहीं किया है, वो ऑनेस्टी के साथ लड़ रहा है, वो हाई स्टैंडर्ड्स के साथ लड़ रहा है, एक अच्छा सिविल सर्वेंट करके वो लड़ रहा है, और इस लड़ाई में वो रुक भी नहीं रहा है। ये इंट्रोडक्शन लिखना परफेक्ट होगा इसमें। उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप उसको क्या एडवाइस देते। तो हम लिख सकते हैं आई शैल डिस्कस विद अमित द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड देन गाइड हिम टू टेक राइट वन, है ना। देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या है ये देखते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जो भी ऑप्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसमें आखिरी ऑप्शन तक आपको देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस यहाँ बताने वाला हूँ जो आप अमित को बता सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन उसमें से सही रहे। पहला ऑप्शन जो है वो आप बिल्कुल बोलोगे कि सही नहीं है, बट जो ऑप्शन है वो अमित के सामने हमें रखना ही पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन जो हमें पता चलता है वो अमित के सामने ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दे, क्योंकि उसको जो भी प्रॉब्लम्स जा रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट जॉब ही जा रहे हैं। उसकी लाइफ पीसफुल नहीं बन पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट जॉब, और उसको कहना पड़ेगा कि भाई तू प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर सकता है। ये ऑप्शन जो है ये अमित को एक पीसफुल लाइफ की तरफ लेके जाएगा, और उसको अल्टरनेटिव जॉब प्राइवेट में इसीलिए ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो उसके फैमिली को सस्टेन करा सके, उसकी फैमिली जो है वो सस्टेन हो सके, और उसके साथ साथ अपने ऑब्लिगेशंस जो है, अपनी जो ड्यूटीज है, अब घर चलाना है, जो भी करना है उसके लिए कमाए तो कुछ कमाना तो पड़ेगा, ये सब चीजें हो सकती है। अब प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना भी इतना आसान नहीं है जब आपने 25 साल तक गवर्नमेंट में जॉब किया हो। ठीक है, जॉब मिल भी जाएगा, बट उस तरह का जॉब जिस तरह का आप ढूंढ रहे हैं, आप जानते हो गवर्नमेंट जॉब में कितने बड़े पोस्ट पे था अमित और कितना ज्यादा ऑनेस्ट था। ये ऑनेस्टी के साथ प्राइवेट कंपनी अगर काम कर रही होगी तो ठीक है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब में काफ़ी बार जो कस्टमर्स है उनको उनके साथ यानी कुछ बुरा किया जाता है, उनको लूटा जाता है, तभी तो प्राइवेट कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है। तो ऐसी कोई कंपनी होगी जो खुद करप्ट होगी, ऐसे कंपनी को तो अमित सपोर्ट नहीं करने वाला है, तो ये तो नहीं होगा। और ये जो एक्ट होगा कि रिजाइन करना गवर्नमेंट जॉब से, ये कवर्डाइज वाला होगा, डरपोक की तरह बैटलफील्ड छोड़ के, युद्ध जो आप कर रहे थे, जो फाइट आप लड़ रहे थे करप्शन के खिलाफ, वो अचानक से आप छोड़ के भाग रहे हो, ऐसा ही यहाँ पे होगा। और जिस कारण करप्शन जो है ये फिर से गवर्नमेंट में कंटिन्यू रहेगा, यानी
यानी आप भाग गए और करप्शन को वहीं पे छोड़ दिया, ऐसा हो जाएगा। सो ये एक आइडियल ऑप्शन नहीं माना जाएगा। सबसे पहली बात, ऑप्शन तो था कि उसके पास कि वो रिजाइन कर दे और प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर दे, बट ये एक आइडियल ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं, अमित को हम क्या दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अब ऐसा रह सकता है कि रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, यानी अब उसको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करना है और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बेस्ट वे जो है चेंज लाने में इस देश में गवर्नमेंट सिस्टम में, वो ये ही है कि अच्छे ऑनेस्ट लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं, ओनली अ पॉलिटिशियन कैन मेक राइट लॉज, है ना। लॉ बनाने का आखिरकार अधिकार पॉलिटिशियंस को ही होता है। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं, वो तो सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं ना। लॉ बनाने का काम पॉलिटिशियन का होता है। और अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर्स को भी वो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पोस्ट कर सकते हैं। जो करप्ट पॉलिटिशियंस है वो क्या करते हैं कि ऑनेस्ट ऑफिसर को इंपॉर्टेंट जॉब से, इंपॉर्टेंट पोजीशन से निकाल के उनको लेस सिग्निफिकेंट पोस्टिंग्स देते हैं। बट आप अगर अच्छे एक ऑनेस्ट ऑफिसर हो और आप कल जाके पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हो तो आप इसमें चेंजेस ला सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन को आप क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हो, ये कर सकते हो। हाउएवर ये इजी नहीं है कि वो पॉलिटिशियन करके भी सक्सीड होगा इंडिया में, क्योंकि आपको इलेक्शंस में, जब आप सब जानते हैं, ये कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं कि इलेक्शन में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है इलेक्शन में। तभी तो हम कहेंगे कि आप वोट ले सकते हैं लोगों के, इलेक्शन जो है वो, है ना। तो दैट कांट अरेंज बाय द ऑनेस्ट सिटीजन्स, है ना। ऑनेस्ट सिटीजन्स जो है, जैसे अमित जैसे जो लोग हैं, वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे इलेक्शन में खर्च करने के लिए। उसके लिए तो आपके पास खुद के पास करप्शन का पैसा होना चाहिए, तभी तो आप ऐसे काम के लिए पैसा लगा सकते हो, है ना। तो मोर ओवर इट इज ऑल्सो द फैक्ट दैट मेनी पीपल वोट ऑन बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ये भी है, पैसे के आधार पे कुछ लोग पैसे वोट देते हैं, कुछ लोग देते हैं वो है कास्ट का है अपने जो खड़ा है वो इलेक्शन में, या मेरे रिलीजन का है जो इलेक्शन में खड़ा है, इसलिए कुछ लोग वोट करते हैं, है ना। ऑन बेसिस ऑफ ऑनेस्टी लोग, इंटीग्रिटी के बेसिस पे, सत्यनिष्ठा हो या ईमानदारी हो, इसके बेसिस पे बहुत कम लोग होते हैं जो वोट देते हैं। अगर वो पॉलिटिक्स में जाता है, अपना रिजाइन करके गवर्नमेंट से वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है, अगर वो चुन के नहीं आता, वो इलेक्ट नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हेंस ये भी एक राइट ऑप्शन पता नहीं चल रहा है। ये भी एक ऑप्शन था, बट ये भी एक करेक्ट ऑप्शन पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर वो सक्सेड नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम जाएगी और फ्रस्ट्रेशन में चले जाएगा अमित। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है अमित के लिए। तीसरा आइडियल ऑप्शन क्या हो सकता है, तो तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो अपना फंक्शनिंग का स्टाइल चेंज कर दे, अपना काम करने का तरीका चेंज कर दे। अमित जो होता है, अमित ने एक चीज देखी है कि बहुत सारे इश्यूज वो फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव दिख रहा है आपको सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ज्यादा, हम कहेंगे कि वो एक्टिव होने के कारण बहुत ज्यादा ऐसी केसेस को वो पब्लिसिटी करा रहा है, ऐसे केसेस की जिसको वो खत्म कर सके, और बहुत अच्छी भी बात है। बट इस कारण उसे प्रॉब्लम्स जा रहे हैं। सिविल सर्वेंट जो होता है उसको अपना जॉब अकॉर्डिंग टू लॉ करना चाहिए, ये सबसे मेन चीज है। कोई नॉर्मल सिटीजन होता अमित तो वो बहुत नॉर्मल सी बात थी कि वो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर रहा है। बट एक सिविल सर्वेंट को सबसे पहले अपना जॉब जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ निभाना चाहिए, ये हमें पता चलता है। कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं करना चाहिए, ये होता है। दूसरी बात, दे मस्ट अलाउ देयर वर्क टू स्पीक रादर देन देयर वर्ड्स, है ना। तो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो आपको ज्यादा बोलते हुए नहीं, तो आपको हम कहेंगे कि आपके काम से आपको दिखाना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। अब ठीक है, अमित तो काम भी कर रहा है, अमित बोल भी रहा है, दोनों चीजें अमित कर रहा है। अगर अमित जो होता है, इफ अमित keeps doing his honest work without seeking publicity, he may taken into confidence by honest senior officers, ये हो सकता है ना। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि अगर वो बिना पब्लिसिटी करे, अगर वो अपना जॉब करता है अच्छे से, वही जो लॉ को फॉलो करते हुए, और तो फिर क्या हो सकता है कि काफ़ी सारे ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर्स जो है, जो भी ऑनेस्ट ऑफिसर से सीनियर, शायद वो उसके साथ इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। शायद ये लोगों को भी डर है कि हमारा भी नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो ये लोगों को भी वो कॉन्फिडेंस में ले सकता है। और काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी है who can use his service to tackle the challenges faced by government, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे भी होते हैं जो इससे फिर से जुड़ सकते हैं अमित से,
है ना, सिंस इज जॉब एंड करियर इज सिक्योर्ड, क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर है, उसका करियर हो या जॉब हो ये सब सिक्योर है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो जाने वैसे भी नहीं वाले, उसको सैलरीज भी मिलने वाली है, उसको पर्क्स मिल रहे हैं, उसको फैसिलिटीज मिल रही है, सब कुछ उसको मिल ही रहे, तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ उसको क्या है कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम जा रहा है सोशल मीडिया के कारण, तो वो ये चीज़ों के इन्वॉल्व होना बंद कर दे और अलग तरीके ढूंढे जिससे वो इस चीज़ों को टैकल कर सके, इस चीज़ों को फॉलो कर सके, इससे उसके फैमिली को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। तो यही मेन ऑप्शन होगा कि अपने स्टाइल जो है उसके काम करने की, उसे अमित को बदलना होगा, ये एक मेन हम उसको ऑप्शन कह सकते हैं। अब अगर हम इसके कंक्लूजन में आते हैं तो 3 ऑप्शन हमने अमित को बताए, तो हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं आई वुड देयरफॉर एडवाइस अमित टू फॉलो ऑप्शन नंबर 3, जिस कारण क्या होगा कि विच विल हेल्प हिम लीड अ गुड पर्सनल लाइफ, जिससे उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, उसको अपनी मॉरल वैल्यूज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने पड़ेगी, ना जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा, ना कुछ वो अपना काम कर सकता है, सिर्फ उसे तरीका बदलना है, उसे पैटर्न बदलना है। ये जो एक्शन होगी, सच एन एक्शन इज ऑल्सो अकॉर्डेंस विद द कंडक्ट रूल्स विच प्रोहिबिट सिविल सर्वेंट टू इंटरैक्ट विद मीडिया और क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, है ना। ये एक रूल याद रखेगा, कंडक्ट रूल्स में से एक कंडक्ट रूल ये भी है सिविल सर्वेंट का कि वो लोग मीडिया से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते हमेशा, है ना। जैसे ये डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अमित जो है ये काम किए जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप खुद ही गवर्नमेंट का पार्ट हो, ये सब चीज़ों से वो बच सकता है, वो कंडक्ट रूल्स को फॉलो भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो अमित के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये ऑप्शन हम उसे बोल सकते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई अपना जो तरीका है काम करने का उसे थोड़ा बदल डाल, है ना। जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और एक अच्छा फाइट देता रहे जिस तरह से अब तक दे रहा था। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा आपको अमित के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस ऑप्शन को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज की जो केस रही वो केस नंबर 8 थी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे श्रेयस बड़िया द पीस लवर पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस को लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं मेरे श्रेयस बड़िया इंटरप्रिटेशंस को। तो इसी तरह हम अगले केस के साथ अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।